अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ और चैप्टर नंबर 4 की आज हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये थ्री डिफरेंट फोर्सेस उसने दिए, हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट फोर्स हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन along x axis. Second force is 6 Newton along y axis and third force उसने दिया हमें 4 न्यूटन along नेगेटिव x axis. सो जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है along x axis इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F1 x यानी कि फोर्स along फर्स्ट फोर्स along x axis 10 न्यूटन हमारे पास है, फोर्स along y axis F2 y यानी कि सेकंड फोर्स है और ये हमारे पास along y axis है इसलिए इसको हमने 6 न्यूटन से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड हमारे पास थी फोर्स along x एक्सिस इसलिए F3 x लिख दिया और ये नेगेटिव x एक्सिस के along है इसलिए नेगेटिव 4 न्यूटन आ गई हमारे पास। वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। सो फोर्स का हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर में, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे पास F1x 10 न्यूटन थी, F3x जो कि लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस थी वो 4 न्यूटन है। ये ज़रा पहले आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सिस थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव में हो गई, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ वाई नीचे डाउनवर्ड वाई नेगेटिव में यानी कि वाई डैश आ जाएगा। सो टोटल हम फोर्स पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट होगी, पॉजिटिव में से नेगेटिव को निकाल देंगे यानी कि पॉजिटिव हमारे पास थी F1x, नेगेटिव में हमारे पास थी F3x यानी कि ये फोर्स है एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए F1x हमारे पास 10 थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, F3 थी हमारे पास लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस 4 थी, 10 नेगेटिव 4 हमारे पास फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई 6 न्यूटन टोटल फोर्स है। इसलिए इस फोर्स को हम अब F4x यानी कि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास कितनी आ गई टोटल, वो 6 न्यूटन आ गई। और फोर्स जो अलॉन्ग वाई एक्सिस थी गिवन थी हमारे पास F2 वाई से हमने रिप्रेजेंट किया था, वो भी 6 न्यूटन थी। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। फार्मूला क्या है हमारे पास, दोनों का यानी कि एक्स कंपोनेंट का बोथ कंपोनेंट का सम ऑफ स्केयर ले ले और ऊपर अंडर रूट ले ले, तो इससे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि एफ एक्स जो भी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी उसका स्केयर, प्लस में एफ वाई जो भी फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी उसका स्केयर और ऊपर इसके अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला है टू फाइंड द रिजल्टेंट। पुटिंग द वैल्यू F2y हमारे पास कितनी है, 6 है, F4x हमारे पास ये भी 6 है, 6 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो ये वैल्यू कितनी मान गई 36 प्लस 36। इधर ये मिस्टेक है, ये हमने लिखना था 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ऊपर है हमारे पास अंडर रूट यानी कि 36 प्लस 36 और ऊपर ये छोटा सा रिप्रेजेंट किया हुआ, ये अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट ये निशान जो है दिस रिप्रेजेंट अंडर रूट। हमारे पास 72 अंडर रूट कितना बन जाएगा, ये 72 का हम कैलकुलेटर बाय यूजिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का रिजल्टेंट कितना बन गया 8.48 न्यूटन। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है उसका लास्ट में यूनिट लाजमी लिखेंगे। ये हमारे पास 8.5 भी इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आया 8.5 न्यूटन आ गया फोर्स का रिजल्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फाइंड दी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स के। पुटिंग द वैल्यू एफ वाई को हमने F2 वाई से रिप्रेजेंट किया था और F4 लॉन्ग एक्स एक्स थी F4 से रिप्रेजेंट हमने किया था। बोथ ऑफ दीज आर 6 यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6। कैसे आया, क्योंकि F2 वाई फोर्स लॉन्ग वाई एक्स है ये भी 6 है, F4 ये फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस है ये भी 6 है, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट इक्वेशन के इस तरफ मल्टीप्लायर है उधर होकर डिवाइड हो जाएगा, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में लिखा जाएगा यानी कि टेंजेंट इन्वर्स 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 1।
इसके बराबर आ जाएगा। इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट का वो कौन सा एंगल है जिस पर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। या आप कैलकुलेटर से भी टेंजेंट इनवर्स 1 लेके वैल्यू निकाल सक फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगी इसका एंगल। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है 4.2। प्रॉब्लम हमारे पास है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द 50 न्यूटन। वो कहते हैं कि एक फोर्स है और वो फोर्स कितनी है जी, 50 न्यूटन की फोर्स है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वो हैव टू फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि इसके हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एफ वाई फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो अगर स्टेटमेंट को हम ग्राफिकली ड्रा करना चाहेंगे, डायग्राम इसकी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास फोर्स है जो कि 50 न्यूटन उसने दी है, और ये एंगल जो बना रही है थीटा, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस बना रही है, वो 30 डिग्री का है। हमने इस फोर्स के क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा इस फोर्स का, और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स 50 न्यूटन है, एंगल कितना है जी 30 डिग्री है। वो हैव टू एफ एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है, एफ वाई भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था फिज़िक्स में, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था एफ एक्स, यानी कि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, काज लेते हैं, यानी कि एफ कास थीटा के बराबर आती है। फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस वो किसके बराबर आती थी, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कौन सा फंक्शन लेंगे, काज, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन लेंगे। सो इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है, एंगल 30 डिग्री है, कास 30 की वैल्यू 0.866 होती है, और 0.866 को मल्टीप्लाई किया 50 से, तो हमारे पास फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी आ गई, 43.3 न्यूटन। इसी तरह नाउ वी फाइंड आउट द फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसी तरह फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी आ जाएगी, 25 न्यूटन। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना है फोर्स का, वो 12 न्यूटन है, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। गिवन डाटा हमारे पास क्या हो गया, फोर्स का एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन, फोर्स का वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन। वो हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि एफ, एंड डायरेक्शन यानी कि एंगल थीटा हमने फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम में भी हम यही फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, यानी कि किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो कैसे, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर, और ऊपर हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। सो एक्स कंपोनेंट हमारे पास 12 है, वाई कंपोनेंट 5 है, 12 का स्केयर लेंगे, 5 का स्केयर लेंगे, ऊपर अंडर रूट लेंगे, ये हमारे पास 169 अंडर रूट आ गया, और 169 का अंडर रूट 13 आ गया। सो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कितना बन गया डियर स्टूडेंट, हमारे पास एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन। एक तो हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वी फाइंड आउट दी अब हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास वही ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। हमने एंगल अकेला थीटा फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट उस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को हम ऊपर लिखेंगे तो इन्वर्स में लिखा जाएगा, यानी कि टेंजेंट इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास 5 है, एफ एक्स हमारे पास 12 है, टेंजेंट इन्वर्स 5/12, 5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.41 आ जाएगा। इसकी टेंजेंट इन्वर्स वैल्यू लेनी है, ये टेंजेंट इन्वर्स लेंगे 0.41 का, तो एंगल कितना थीटा कितना बन जाएगा 22.6, 22.6। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, क्योंकि जो वो फोर्स एंगल स्टार्ट में उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें बताया कि जो फोर्स एंगल बना रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ही,
वो हमने फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास कितना है जी 22.6। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।